दुश्मन 1971 में रिलीज हुई एक क्लासिक बॉलीवुड फिल्म है जिसमें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक राजेश खन्ना ने मीना कुमारी, मुमताज और बिंदु के साथ अभिनय किया था। दुलाल गुहा द्वारा निर्देशित और प्रेमजी द्वारा निर्मित यह फिल्म एक सामाजिक ड्रामा है जिसमें एक मजबूत नैतिक संदेश है और यह अपनी सम्मोहक कथा और दमदार अभिनय के लिए जानी जाती है। यह फिल्म राजेश खन्ना द्वारा निभाए गए सुरजीत सिंह के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है, जो जीवन के प्रति लापरवाह रवैया रखने वाला एक ट्रक ड्राइवर है। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, शराब के नशे में गाड़ी चलाते समय सुरजीत गलती से एक गरीब किसान रामदीन को कुचल देता है, जिससे उसका परिवार संकट में पड़ जाता है। दुर्घटना और उसके बाद की घटनाएं फिल्म का सार हैं, जो अपराध, प्रायश्चित और सामाजिक न्याय के विषयों की खोज करती हैं। सुरजीत को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक अभूतपूर्व न्यायिक कदम के तहत उसे रामदीन के परिवार के साथ रहने और उनके नुकसान की भरपाई के लिए उनके खेत पर काम करने की सजा सुनाई जाती है। इस अनूठी सजा का उद्देश्य सुरजीत को जीवन के मूल्य और उसके कार्यों के प्रभाव को समझाना है। कहानी सुरजीत के परिवर्तन का अनुसरण करती है, क्योंकि वह अपने अपराध बोध से जूझता है और अपनी गलती का प्रायश्चित करने का प्रयास करता है। अंततः एक बेहतर इंसान बन जाता है। सुरजीत सिंह के रूप में राजेश खन्ना ने एक बेपरवाह ट्रक ड्राइवर से एक पश्चातापी और जिम्मेदार व्यक्ति में परिवर्तन को चित्रित करते हुए एक उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। सुरजीत के आंतरिक उथल-पुथल और अंततः प्रायश्चित का उनका चित्रण आश्वस्त करने वाला और मार्मिक दोनों है। करती है। मुमताज कमला के रूप में रामदीन की विधवा कमला का किरदार मुमताज ने निभाया है। उनके अभिनय ने फिल्म में भावनात्मक वजन जोड़ा है, क्योंकि वह अपने पति की मौत से निपटने के लिए संघर्ष करती है, जबकि शुरू में सुरजीत की मौजूदगी से नाराज होती है। समय के साथ वह उसके परिवर्तन को देखती है और उसे माफ कर देती है, जो अनुग्रह और क्षमा का प्रतीक है। बिंदु चंपा के रूप में बिंदु चंपा की भूमिका निभाती है, जो एक स्थानीय महिला है जो कुछ हास्य राहत प्रदान करती है और साथ ही कथा की प्रगति में भी योगदान देती है। निर्देशन और छायांकन। दुलाल गुहा का निर्देशन विषय वस्तु के अपने संवेदनशील संचालन के लिए उल्लेखनीय है। वह उपदेशात्मक बने बिना फिल्म के नाटकीय और नैतिक तत्वों को संतुलित करने में सफल होते हैं। ग्रामीण परिवेश को छायांकन के माध्यम से खूबसूरती से कैद किया गया है, जो गांव के जीवन की सादगी और संघर्ष को दर्शाता है। फिल्म की दृश्य कहानी कथा को पूरक बनाती है, जिससे यह अधिक प्रभावशाली बनती है। दुश्मन का संगीत दिग्गज जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाया है, जिसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं। आनंद बख्शी साहिब ने उनके गीतों का हर शब्द मोतियों में पिरोया हुआ है। गीत चाहे वादा तेरा वादा हो, मैंने देखा तूने देखा, या दुश्मन दुश्मन जो दोस्तों से प्यारा है, या कोई और, आनंद बख्शी साहिब के गीतों के बोल जितने सुंदर एवं आसान शब्दों में हैं, उन्हें लिखना उतना आसान नहीं। दो को संबोधित करता है, जिसमें लापरवाह व्यवहार के परिणाम, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने का महत्व और क्षमा और मोचन की शक्ति शामिल है। सजा के प्रति फिल्म का अनूठा दृष्टिकोण, जहां अपराधी को अपने कार्यों के परिणामों का सीधे सामना करना चाहिए और सुधार करने की दिशा में काम करना चाहिए, एक विचारोत्तेजक अवधारणा है जो सहानुभूति और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करती है। रिलीज होने पर दुश्मन को इसकी अभिनव कहानी, दमदार अभिनय और सामाजिक संदेश के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। राजेश खन्ना के सुरजीत सिंह के किरदार की विशेष रूप से प्रशंसा की गई, जिसने उन्हें एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में स्थापित किया जो विभिन्न भूमिकाएं निभाने में सक्षम था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने पूरे भारत में दर्शकों को प्रभावित किया और उस युग के सामाजिक रूप से प्रासंगिक सिनेमा में योगदान दिया। दुश्मन
अपनी साहसिक कथा और नैतिकतावादी विषयों के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण फिल्म बनी हुई है। इसे न केवल राजेश खन्ना के शानदार अभिनय के लिए बल्कि न्याय और मुक्ति के लिए अपने अनूठे दृष्टिकोण के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म बॉलीवुड में सामाजिक रूप से जागरूक फिल्म निर्माण पर चर्चा के लिए एक संदर्भ बिंदु बनी हुई है। निष्कर्ष के तौर पर दुश्मन एक कालातीत क्लासिक है जो राजेश खन्ना के अभिनय कौशल और दुलाल गुहा की निर्देशकीय दृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। नाटक, भावना और सामाजिक टिप्पणी का इसका मिश्रण भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐतिहासिक फिल्म के रूप में अपनी जगह सुनिश्चित करता है।